हेलो गाइज, आज अपन बात करने वाले हैं विकर्ण संबंध के बारे में। गाइज, आप जब पढ़ते होंगे तो कभी कभी किसी चैप्टर, केमिस्ट्री के किसी चैप्टर में आपको विकर्ण संबंध कभी कुछ मिलेगा, कभी दूसरा मिलेगा, कभी दूसरा मिलेगा। यानी इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि आखिर होता कितना है। मैं आपको आज बताऊंगा कॉन्सेप्ट, यानी कि होते कितने हैं। और आपको विकर्ण संबंध से रिलेटेड वीडियो कभी नहीं देखने पड़ेंगी। यहाँ पर विकर्ण संबंध की सारी टॉपिकें क्लियर होने वाली है, चाहे उसका परिभाषा हो, उदाहरण हो, कारण हो, आखिर क्यों बनता है विकर्ण संबंध, क्या कारण है, सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा होता है द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, द्वितीय आवर्त के यानी पीरियड के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के अपने से अलग समूहों यानी अपने से अलग वर्ग के समूह तत्वों के साथ समानता रखते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के अपने से अलग समूहों के तत्वों के साथ समानता रखते हैं, इसी को कहते हैं विकर्ण संबंध। चलिए बात कर लेते हैं उदाहरण की। देखिए उदाहरण आखिर होता किसमें है। देखिए ये तीन ही होता है विकर्ण संबंध। लिथियम का मैग्नीशियम से होता है, ठीक है, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ एवं बोरान का सिलिकॉन के साथ। बस तीन ही विकर्ण संबंध पूरे आवर्त सारणी में होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं वर्ग। देखिए अब आपको यहाँ पर सिंपल दिखाया जा रहा है समूह वर्ग के कौन से तत्व होते हैं, लिथियम, सोडियम, नीचे और भी होता है, हमें दो की बात करना है। ठीक है, लिथियम और सोडियम। वर्ग 2 बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं। वर्ग 13 बोरान और अल्मुनियम। वर्ग 14 कार्बन और सिलिकॉन। अब देखिए बात करते हैं विकर्ण संबंध की। देखिए विकर्ण का मतलब होता है, आप मैथ में पढ़ोगे, विकर्ण का मतलब होता ही है एक टेढ़ी रेखा, यानी अपने से टेढ़े, अपने से तिर्यक स्थान पर योग, ये होता है विकर्ण संबंध। तो विकर्ण संबंध लिथियम से मैग्नीशियम में हुआ, बेरिलियम से एल्युमिनियम हुआ, बोरान से सिलिकॉन में हुआ। अब बात कर लेते हैं बनता क्यों है। सो गाइस, इसके बनने के दो कारण हैं। ठीक है, विकर्ण संबंध के कारण। तो प्रथम कारण की बात करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। चलिए आपको बताते हैं विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। ठीक है, तो किसी तत्व की सहसंयोजी यौगिक में से इलेक्ट्रॉनों को लेने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। यानी चलिए देखिए बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए CH4, ये क्या है, सहसंयोजी यौगिक है। ठीक, अगर मान लीजिए ये सोडियम है, अगर सोडियम इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये होगा विद्युत ऋणात्मकता इसका अधिक। अब जितनी तीव्रता से, जितनी अधिक मात्रा में ये खींच सकता है इसको, वही होती है विद्युत ऋणात्मकता। यानी किसी तत्व का सहसंयोजी यौगिक से इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं विकर्ण संबंध में विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है। यानी विकर्ण संबंध में जैसे मान लीजिए लिथियम की मैग्नीशियम बात हुई, तो लिथियम और मैग्नीशियम की विद्युत ऋणात्मकता समान होगी, यही बताया जा रहा है यहाँ पे, वो तीनों की समान होगी। चलिए बात कर लेते हैं द्वितीय कारण की। द्वितीय कारण होता है ध्रुवण क्षमता। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पोलरिटी। ठीक है, ध्रुवण क्षमता में विकर्ण संबंधित तत्वों में, विकर्ण संबंधित तत्वों में ध्रुवण क्षमता लगभग बराबर होती है। यानी लिथियम और मैग्नीशियम की विकर्ण संबंधी, लिथियम एवं मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध में ध्रुवण क्षमता लगभग बराबर होती है। चलिए बात कर लेते हैं विकर्ण में समूह का पहला तत्व अन्य तत्वों से भिन्नता क्यों रखता है। आप देखते होंगे समूह का पहला तत्व, चाहे वो लिथियम हो, चाहे बेरिलियम हो, चाहे वो बोरान हो, अपने अन्य तत्वों से ये भिन्नता रखते हैं। ठीक है, हमको असंगत व्यवहार इनका पढ़ना पड़ता है कि अलग है ये, क्यों है। देखिए परमाणु एवं उनके, पहला कारण है परमाणु एवं उनके आयन का छोटा आकार। ये खुद इतने छोटे होते हैं कि इनके अन्य तत्व जो होते हैं इनसे बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं आकार में, चाहे इनके परमाणु आकार की बात हो, चाहे आयनिक आकार की। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं अधिक विद्युत ऋणता। ठीक है, अधिक विद्युत ऋणता, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, अभी हम लोग को पीछे बताया, वो बहुत अधिक होती है इनकी अपेक्षा नीचे वाले यानी अन्य तत्वों की कम होती है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरी की, परमाणु में डी कक्षक का अभाव होता है। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डी ब्लॉक में तो डी कक्षक होता ही है पहले वाले समूह के तत्वों में, समूह के यानी आवर्त के पहले तत्वों में, यहाँ पे आप देखेंगे पहले से तो उसमें होता है। लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ यस और पी ब्लॉक की यहाँ बात हो रही है, डी ब्लॉक की बात नहीं हो रही है। इसीलिए परमाणु में डी कक्षकों का अभाव होता है, इसीलिए अन्य तत्वों से भिन्न रखते हैं। चलिए अब चौथे की बात कर लेते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों का स्वतः पाई बंद बनाने की क्षमता। ठीक है, इसीलिए पी ब्लॉक के तत्वों में, जैसे मान लीजिए पी ब्लॉक में हो गया, सबसे पहले आपका आएगा कार्बन, आएगा बोरान, आएगा, मतलब समूह के पहले तत्व है।
तो ये सब जो होते हैं खुद से, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन ये खुद से पाई बंध बनाते हैं, यानी 3 बंधों का यहाँ पाई बंध बनता है, ठीक है। ये खुद से पाई बंध बनाते हैं, इसीलिए ये पहला तत्व अपने अन्य तत्व से भिन्नता रखते हैं।